लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना, इस कानून को लिखा जो आज देश में कानून चल रहा है, ठीक है, लॉ तैयार किया। और सन 1945 में 26 जनवरी के दिन रात को ठीक 12 बजे अंग्रेजी शासन के कानून को नकार कर भारतीय संविधान इस महान पुरुष ने स्टार्ट कर दिया, लागू कर दिया। इसीलिए आज उनको याद किया जाता है कि जिन्होंने हमारे देश के अंदर कानून लागू किए और आज तक वो कानून बरकरार चल रहे हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी, है ना, चाहे अपना राज्यसभा हो, विधानसभा हो कह लो, लोकसभा कह लो, चाहे आप न्यायालय कह लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, सब में आज तक उस लॉ को आदेश इज्जत दी जाती है। तो सोचिए, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए और वो शहीद, है ना, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी। अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें हर एक जाति के शहीद है। पंजाब के, है ना, शहीद भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पंडित मालवीय। मैंने कहता अब पता इतने शहीदों के नाम बता दूंगा, इस तरह कोई आज का बच्चा भी नहीं बता पाएगा। जवान किसने देश को आजाद कराने में अपनी जान की बाजी दी है, जेलों में जीवन बिताया है, किस तरह की यातनाएं चक्कियां चलाई हैं, फांसी पे फंदे पे लटक गए हैं। और आज हम शहीदों को सिर्फ एक दिन श्रद्धांजलि बना के भूल जाते हैं, फिर अगले साल ही याद आते वो शहीद, उनके कानून बदल डालते हैं हम। सोचिए, हमें तो महापुरुषों को और आगे बढ़ाना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी हमें वो कानून सिखाने चाहिए, ताकि और अच्छी रीति से हमारे जवान बेटे बेटियां उस कानून को पढ़ के अपने देश की रक्षा कर सके। यदि कोई विदेशी ताकतें कानून के द्वारा आती हैं तो हमारे देश में ऐसे जवान बेटे बेटियां तैयार हो, भीमराव अंबेडकर जैसे। और वो शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित मोहन मालवीय, है ना, ऐसे कितने शहीदों ने हमारे देश को, जलियांवाला बाग में जो गोलियां चली थी, कितने शहीद उस जलियांवाला बाग में मरे। सन 1942 में जब आंदोलन हुआ, छिड़ा नमक आंदोलन, सत्याग्रह शुरू हुआ, क्या याद है? बस 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुर्बानी के गीत गा लिए, बस काम खत्म। 364 दिन भूल जाते हैं हम, 65वां दिन याद आता है जब उनकी जयंती आती है। तो क्या पूरे साल मैं और आप उनको याद रखते हैं? याद रखते तो हमें कानून का भय होता, हम उन कानूनों को नहीं बदलते। लेकिन आज जो भी सरकार आती है वो नए कानून लाके उन महापुरुषों की इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, हम उनका अपमान कर रहे हैं, हम उनको इज्जत नहीं दे रहे, बल्कि नए कानून लाके हम उन महापुरुषों को जिन्होंने बलिदान दिया, अपना समय दिया, जीवन व्यतीत कर दिया, इसको लिखने में एक दिन में कानून नहीं लिखा गया होगा। और अंग्रेजों को वो कानून मानना पड़ा, हमारे देश के लिए उस कानून को लागू करना पड़ा। सोचिए उन महापुरुषों की उस कुर्बानी को, उस दिए हुए अपने जीवन को
कैसे उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया। आज से एक माला डाल के, श्रद्धांजलि चक्र डाल के शहीदी दिवस मना लेते हैं, जन्मदिन मना लेते हैं उनका। क्या उनका जीवन अपने अंदर ला रहे हैं क्या वो कानून जो बना के गए हैं हम अपने देश पे उसको पूरी रीति से लागू कर रहे हैं? जी नहीं। रोज जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ नए कानूनों का इजाफा हो जाता है। जो भी सरकार आती है वही नए कानून ले आती है और भूल जाती है उन महापुरुषों ने कौन से कानून बना दे। उस समय तुम कहाँ थे सारे? उस समय कहाँ थे? उस समय कैंसिल कर देना ये, क्योंकि उस समय तो डर था अगले मार जाएंगे। तो उन शहीदों ने जिन्होंने हमारे देश को बचाया, और जब देश नहीं रहेगा, लोग नहीं रहेंगे, तो धर्म किस पे चलाएंगे या राज किस पे करेंगे? तो सब मैं देशवासियों को संदेश दे रहा हूं, आप पढ़िए उन लोगों को। हमारे पास भी है, मैं अभी दिखा सकता हूं, ला रखी है मैंने वो कानून, क्योंकि उन महापुरुषों की हस्तलिपि है, वो हाथ की लिखी हुई हस्तलिपि में हाथ की लिखी कानूनों की ना कॉपियां मेरे पास है। अब बताइए कितने लोगों के घर में वो कॉपी मिलेगी? मैगजीन मिलेगी, नावल मिलेगी, अखबार मिलेगा, इंग्लिश का, उर्दू का, पंजाबी का, हिंदी का, मलयालम का, लेकिन महापुरुषों की जीवनी किसके पास मिलेगी घर में? क्या वो पुस्तकें हैं हमारे पास? क्या वो ज्ञान हम बच्चों को सिखा रहे हैं? जी नहीं। इसी प्रकार बाइबल है, ये बाइबल सिखाती है प्रेम। कानून सबके लिए एक सा बनाया था उन्होंने, किसी के लिए भी अलग कानून नहीं था, क्योंकि आज अलग अलग कानून बना दिए गए हैं। अगर उस कानून को देखें और आज के कानून को देखें तो आपको आधो हाथ जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। तो आज हम खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट मौन रखेंगे और भीमराव जी को एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ग्रेस एंड चर्च की ओर से। तो महापुरुषों को जो हमारे देश के लिए शहीद हो, उन्होंने जो कानून लिखा, जिसके कारण आज हमारा देश इस कानून को मान रहा है। 2 मिनट के लिए हम चुपचाप रहेंगे और उन तमाम शहीदों को और भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आज हमने जो श्रद्धांजलि दी वो इसके हकदार है। मालाएं इसलिए नहीं लाया, मालाएं फैलाए दूंगा मैं सुबह में जाते, कूड़े में बड़ी मिलेंगी। मन की श्रद्धांजलि, मन से श्रद्धांजलि, आत्मा से श्रद्धांजलि। इसलिए मैंने चाहता तो बहुत अच्छा चक्र ला सकता था बनवा के, मैं चाहता तो बहुत अच्छी मालाएं ला सकता था मैं, लेकिन मन की शांति, मन से श्रद्धांजलि और उनके नियमों पर चलना, उनके कानूनों को मानना, ये सबसे बड़ी आज की पीढ़ी के लिए, आज के हमारे देश के लिए, हमारे राजनेताओं के लिए ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, उस परिवार को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, उन महापुरुष के लिए कि परमेश्वर और हमारे देश में ऐसे महापुरुष तैयार करे और परमेश्वर ऐसे कानून के लेखक तैयार करे। उन शहीदों को जिन्होंने सरहदों पर अपनी जान दी है देश को आज़ाद करने पे, ऐसे वीर हमारे देश में तैयार होना था। आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि एक साल और प्रभु
हमने मान्य है ना भीमराव अंबेडकर जी की 1 साल और हम उस कानून को पढ़ पाए हैं, देख पाए हैं पिता, और हम अपने तहरीर से उनका शुक्र अदा करते हैं और उनको उनके तमाम परिवारों को पिता जो आज तक भी उनके वंश के लोग हैं, हम उनके लोग भी धन्यवाद देते कि उन महापुरुषों के लिए उनकी माता ने जन्म दिया ऐसे सपूत हमारे देश के लिए। वो पिता जिन्होंने ऐसे सपूत बलिदानों के लिए दिए, जेलों की तार न सके, फांसी के फंदों पे और गर्दनें कटवा लेना, शहीद हो जाना, हम उन सब लोगों को प्रभु आपके नाम से श्रद्धांजलि देते, प्रभु धन्यवाद देते, ऐसे माँ बाप के लिए प्रार्थना करते, उनके वंश के लिए प्रार्थना करते। आप उनको अच्छी सेहत, उनके परिजनों को जो जीवित है उनके वंश, प्रभु वंश कभी खत्म नहीं होता, तो प्रभु उन वंशों को प्रभु वो किसी भी जाति और धर्म के पिता, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है पिता, प्रभु सबको हम धन्यवाद देते हैं, सलाम कहते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं सबके जीवन उनके बच्चों के और आगे बढ़ते जाएं। और पिता हमारे देश में नए बच्चे पैदा हों, तैयार होने पर हमारे जवान बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाने पाए, पढ़ लिख कर पिता परमेश्वर ऐसे विद्वान बने कि आने वाले लोगों के लिए एक अच्छे कानून की तैयार कर पाए, और उन महान पुरुषों के उस कानून को भी याद रखे, लॉ को भी याद रखे जो उन्होंने हमारे देश को आजादी के समय दिए। हम चाहते पिता कि आप हमारे देश के नेताओं को अच्छी बुद्धि समझ दें, ज्ञान दे पिता, भाईचारे की प्रतीति सबके अंदर जगने पाए, और पिता एक मन एक चित्त होकर प्रभु हम सब मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने राज्यों के लिए, कि परमेश्वर हमारे देश में शांति और हमारा चैन बना रहे। तमाम झगड़े फसाद जो आज हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं जातिवाद को लेके, प्रभु विनती करते हैं, अभी हमने वचन किया, पढ़ा है प्रभु आपके पास शांति है। प्रभु बहुत सी जगह कर्फ्यू लग रहा है, बहुत सी जगह खुदावन बहुत ही लाठी डंडे चल रहे हैं, तो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रभु आज अपने देश के लिए कामना करते शांति का पिता, कि जिन शहीदों ने और प्रभु जिन वीरों ने, प्रभु महान पुरुष ने विधान लिखा है पिता परमेश्वर, वो विधान आपके नाम से बरकरार तेरे आने समय तक बनाने पिता, ऐसी बुद्धि हमारे जवान यूथ को दे, बेटों को दे, बेटियों को दे, और हमारे देशवासियों को दे, हमारे देश के तमाम मंत्रीगणों को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, और तमाम कैबिनेट मंत्री और जितने भी भारत देश के राज्य हैं, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री पिता, तमाम अतिथिगण, तमाम पिता अधिकारीगणों को आप सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें कि वो कानून का पालन करें, और हमारा देश एक कानून के लिए एक विस्तार में प्रभु विश्व में एक सही न्याय के कर्ता का गुणगान होने पर जान ले। ये भारत ही देश है जहाँ का कानून ईमानदारी और सच्चाई के साथ न्याय करता है, और महान पुरुष को यही हम श्रद्धांजलि देते हैं। प्रभु आप हमारे को बुद्धि ज्ञान दे और अच्छी रीति से हम तेरी महिमा कर पाए। सारा आदर में आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।